नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास के प्रथम मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। सनत कुमार के पूछने पर भोलेनाथ ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा जिसके करने से वैदर्भ का नाश होता है। विवाह के बाद 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के बाद इस व्रत का आरंभ करें। पुष्प मंडल निर्माण कर उसे कदली स्तंभों से सुशोभित करें। नाना तरह के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस मंगला गौरी प्रतिमा का खोडल उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पित करें। देवी के नजदीक सिर लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता का बायना दें। बायना का प्रकार सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे से आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। शक्ति अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक सिर लोढ़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए बायना दें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य बना रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने भोलेनाथ से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया? इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? भोलेनाथ ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार, धनु विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल रहा करता था। उसने जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना करी। राजा के इस तप से देवी प्रसन्न होकर राजा से बोली, हे सुब्रत, वर मांग। श्रुति कीर्ति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी बाणी को सुनकर मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन मैं कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजन सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा पर 16 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बाणी सुनकर राजा चिंता में पड़ गया। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षणों युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दे दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दे देना। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण कर लेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपने पत्नी को आम्र फल दे दिया। उससे खाने से पत्नी से गर्भ धारण हो गया। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सब पत्नी के राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है। अपने समझ इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध कर दिया। राजा की पत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक भेष धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी। हे विश्वेश्वर, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपने बहन की बाणी को सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद वह आनंद नगर पहुंचा। वहाँ
संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षणों संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीय बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा यह कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य बाड़ी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के बर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ में चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, हे सखी, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर थोड़ी आयु वाला भी हो तो वह चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज राजकन्या का विवाह का दिन था। बालिका देश के सुधर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यो विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं। यह बाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की बाणी सुन ली थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहाँ ले जाने का विवाह कार्य सिद्ध किया। कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहाँ आया। उसी समय दैव योग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से विवल होकर कांपने लगी। उस समय धीरजता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचारों से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दिन बाड़ी से उसने सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी। मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हों तथा चिरजीवी हों, ऐसा कीजिए। उसी समय उस सांप ने कमंडलों में प्रवेश किया। अपने चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग उठे। अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथ को धोते के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर से सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की क्रांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात जब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां लेकर आ गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे सुबे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में 9 रत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वो इस अंगूठी में देखकर पहचान कर ले। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बता दे। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेवन के समय मेरी पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ से लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें। देरी न करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई थी तथा भोजन किया हुआ था, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की बारी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बताए हुए एक भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना कर दिया। वर पक्षी लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुत कीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्य जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया, जिसमें वर पक्षी सब लोगों ने यह कथा सुनी कि स्वरूप से कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में
चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इधर 1 साल तक यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह चिरायु अपने ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोक प्रसन्न होकर अपने माता पिता से कहने लगी, मेरे पति आ गए। सुहृदय गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्पन्न व वस्त्र, आभूषण, अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी चीज विदाई में दी। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुलनंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब चिरायु के मामा और पिताजी ने प्राणियों के मुखराबिंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकती है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक चूमकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्रवधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्रवधू को सास ने अपनी गोद में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्रवधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, गौरा माता की जय हो।